हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की शंकर भगवान की मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है रसीला है न गोरा है न काला है रसीला है न गोरा है न काला है रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोश हो जाना कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोश हो जाना ये दर्शाने का मोहन ने मेरा लाटंग निकाला है ये दर्शाने का मोहन ने मेरा लाटंग निकाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है इसी दर्शन की खातिर बड़े नाजों से पाला है इसी दर्शन की खातिर बड़े नाजों से पाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है
बोलो हरे कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तपाद्योर्न स्मृत्यां शिष्यस्तव निवास जगत प्रणामे। हरे दर्शनेस्तु सतां भवतनूनां। हरे कृष्ण हरे
बाग गदगदा द्रव्यते जस्य चित्तम रुदति भीक्षणम अस्ति क्वचित् विलजुद्गायन्ति नित्येति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम वन्देऽहं नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणशा यास्यां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवं त्रय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में ये श्लोक आता है, क्या वन्देहम नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम के वृंदावन ब्रज भूमि में जितनियां भी स्त्रियां हैं, देवियां हैं, गोपियां हैं, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। बोलो हरे कृष्ण। उनके चरण कमलों की जो धूड़ है, गोपियों के चरणों की धूड़ मैं अपने सिर पर डालता हूं। और धन्य ब्रज स्त्री। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज ब्रज की स्त्रियों के चरण कमलों की धूड़ इतनी पवित्र है और इसका कारण क्या है? कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यासा हरि कथोद्गीतम, जब वो देवियां हरि की कथा करती हैं, हरे कृष्ण, जब वो देवियां हरि के गीत गाती हैं, अगर कृष्ण भक्ति की शिक्षा लेनी हो तब गोपियां ही इसके गुरु है। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण गोपियां से सीखो कृष्ण भक्ति कैसे की जाती है और कृष्ण भगवान से हमारा संबंध कैसे जुड़ता है। और गोपियों के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति अगाध समुद्र प्रेम था उनके मन, श्याम सुंदर के लिए। हरे कृष्णा। जब गोपियां श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन करती थी
तो उनकी बाग, बाग का अर्थ है बाणी, उनकी वाणी कृष्ण का नाम लेते लेते गदगद हो जाती थी। हरे कृष्ण, सारे बोल उनके कान सदा कृष्ण की कथा सुनने को प्यासे ही रहते थे। गदगदा द्रव्यते जिससे चित्तम, उनका चित्त भगवान कृष्ण की तरफ खींचा ही रहता है। रुदत्ति भीषणम, और वो कभी कभी कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाती है, रोती है। सच्चा प्रेम गोपियों का भगवान कृष्ण जी के प्रति। और हस्ती को चिच, कभी वो भगवान कृष्ण की लीला देख करके हंसने लगती है। बिलज, उनको भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण की महिमा गाते बिलज हो जाती। उनको संसार की कोई शर्म नहीं लगती। उदगायंती, उद मैंने हृदय के भाव। हरे कृष्ण, भगवान के प्रति अपने हृदय की भावना। निर्देती चा, वो गोपियां सदा ही कृष्ण के प्रेम भाव में नृत्य करते, ठाकुर जी के लिए नृत्य दी। भगवान कृष्ण की लीला में, उनकी कथा में सुन करके मस्त हो जाती, नृत्य करने लगती। और मद भक्ति युक्तो, भगवान कहते हैं कि उनमें मेरी भक्ति है। भुवनम पुनाती, वो सारे संसार को पवित्र करती है गोपियां। हरे कृष्णा हरे राम इस करके कहा है, या दोहने, जब गौओं का दोहन करती है तो इसलिए करती कि हमारे कृष्ण को भोग लगे। अब हनने मथने उपलेप चा, जब वो झाड़ू मार दिया, हरे कृष्ण हरे, गोबर का चौंका लानिया, इसलिए लानिया कि साडे घर कृष्ण जी आएंगे। या दोहने अवहन ने मथने, जदों मथन कर दिया, लस्सी छोड़ दिया, तो उस वेले गीत गानिया कृष्ण जी ने। डाली मथानी ददी में किसी ने, डाली
दधी मैंने दही, दधी शुद्ध चोर, मक्खन चोर है, ध्यान आया दधी चोर का। गाती मथानी इन्ने मगन हो जानिया हो कि जिस मधानी नो उन्हें हाथ लाया वो लकड़ी दी हुंदी, उस लकड़ी दी मधानी विचों भी भगवान दे नाम की आवाज आनी शुरू हो। बोलो हरे कृष्ण। मधानी भी बोलती है, गाती मथानी संग नारी सारी, गाती मथानी संग नारी सारी, गाती मथानी संग नारी सारी, गाती मथानी संग नारी सारी। मधानी भी गा रही है, सारिया नारियां गा रही हैं, गोपियां गा रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गाती मथानी संग नारी सारी, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, ऐसे गीत गा रही गोपी। और कहते कि एक गौ माता थी, वो कृष्ण के दर्शन करने के लिए जोर जोर नाल अड़िंगदी थी। उसका नाम था गंगी गौ, गंगी गाय। बोलो हरे कृष्ण। गौएं रंभाती कृष्ण को जगाती, गौएं रंभाती कृष्ण को जगाती, गौएं रंभाती कृष्ण को बुलाती, गौएं रंभाती कृष्ण को बुलाती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। और गंगी गौ जड़ी थी, वो जब कृष्ण जी को देखती थी उसकी आंखों में आंसू आते, गौ माता का। और कृष्ण को देखने से हटती नहीं। और माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। उठो लाल अब नैन खोलो, उठो लाल अब नैन खोलो, उठो लाल अब नैन खोलो, उठो लाल अब नैन खोलो। गौएं रंभाती तुमको बुलाती, गौएं रंभाती तुमको बुलाती। गोविंद दामोदर माधव
बेती। गोविंद दामोदर वेदी। आज भी वृंदावन में कोई ऐसी जगह है, मैं तो उसे दर्शन नहीं किए, उसे गऊआं बहुत है जंगल च कहते, जद उन्हें गऊआं नूं बनाना होवे तां जोर दी तां कहो राधे, फिर कहो राधे, फिर कहो राधे, ओ गऊआं दौड़ियां आईयां। बोलो हरे कृष्ण। हरे गऊआं नूं बुलाना होवे तां आओ आओ नहीं करना, चू चू नहीं करना, केवल राधा नाम पुकारो, वो सब गऊआं दौड़ियां आईयां। बोलो हरे कृष्ण। गौएं रभाती कृष्ण को बुलाती। उठो हरे कृष्ण। लाल अब नैन खोलो, माता यशोदा हरि को जगावे। उठो लाल अब नैन खोलो। देखो, जिनके दर्शनों के लिए, जिनके दर्शनों वास्ते गऊओं के मन में इतना प्रेम है, और गऊआ उत्तर पहाड़ों आया शाम तेरे मिलने नूं। गऊआ उत्तर पहाड़ों आया शाम तेरे मिलने नूं। शाम तेरे मिलने नूं, कन्हैया तेरे मिलने नूं। शाम तेरे मिलने नूं, कन्हैया तेरे मिलने नूं। गऊआ उत्तर पहाड़ों आया शाम तेरे मिलने नूं। गऊआ उत्तर पहाड़ों आया शाम तेरे मिलने नूं। कृष्ण तेरे मिलने नूं। गऊआ उत्तर पहाड़ों आया शाम तेरे मिलने नूं। या दुहने अवहनने मथने उपलेप चार। जद गोपियां अंगन लिपदियां। हरे कृष्ण। तो हरे रंग पा करके, बड़े फुल पा करके अंगन लिपदियां, बड़े चाह दे नाल अंगन लिपदियां। किसी गोपी ने पूछा दूसरी गोपी को कि क्या कारण है, आप बड़े शौक नाल अंगन लिपदी, क्या तोड़े घर में कोई उत्सव है, कोई मेहमान आएगा? कहने लगे संसार के मेहमान नहीं आए, दुनिया का मेहमान नहीं आएगा, तो लोकी का मेहमान आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। तो वो गुजरी गोपी गा के कहती है कि आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम।
हरे हरे गोबर अंगन लपाऊं, हरे हरे गोबर अंगन लपाऊं, अंगन लपाऊं नाले चौका लगाऊं, अंगन लपाऊं नाले चौका लगाऊं, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। और मटकी मंगाती कोरी कोरी, उसमें गौ माता का दूध जमाती, दही जमाती और कहती इस लस्सी छोड़ूंगी, मक्खन निकलेगा तो मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। हरे कृष्णा। कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं, कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं, यही भक्ति होती है, यही प्यार होता है। जिसका भगवान के साथ प्यार है वो भगवान के लिए क्या क्या करता है। गोपियां अंगन लिपतियां, गोपियां दही जमानियां, गोपियां दूध निकालती ठाकुर जी के लिए, और उनके नैन सदा ही भगवान के लिए तरसते रहते। और कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं, कोरी कोरी मटकी में दही में जमाऊं, प्रेम से भोग लगाओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। प्रेम से भोग लगाओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मोरे हरिओम में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, मदन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। टाइम का पता ही नहीं लगता, एक मिनट ही बीत जाता। और भगवान कृष्ण की कथा अमृत कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे श्याम सुंदर जी, मैंने अमृत को देखा नहीं, और अमृत है तो आपकी कथा ही अमृत है। आपकी कथा सुनकर के ही सुखदेव जी अमर हो, यही कथा है। तब कथा अमृतम तब जीवन। हमारा जो हृदय तपया हुआ है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, इस बीच ठंड पैदी तब भगवान की कथा सुन करके बैठे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मंगल करेगी तो भगवान की कथा ही करेगी, और कोई चीज संसार में मंगल करने वाली नहीं। माघ मदन संग साधु तूड़ी हरि का नाम सपना जन्म कर्म मल मन ते जाए काम क्रोध ना बिन से लोभ सुमान सच्चे मार्ग चल दिया पोस्तत करे 68 तीरथ सगल गुण जीवन परमान किसनु देव दया कर सोई पुरख सुजान जिन मिलया प्रभु अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से माघ सुचे से जिन पूरा विष्णु दूत ने आगे का हे विकुंदल एकादशी का व्रत मोक्षदायक है। एकादशी का व्रत कृष्ण भक्ति देने वाला है। वर्ष की सभी एकादशियां समान रूप से पुण्य प्रदायक है। सभी एकादशियों का व्रत करने वालों को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जहां तक कि वर्ष में मात्र एक एकादशी का भी विधि पूर्व करने वाला निश्चित रूप से जाम जातना से जाम पास से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पाप नाशी है, वैसा पाप नाशी व्रत तीनों लोकों में और कोई अन्य व्रत नहीं है। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत ना करके इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती। जो एकादशी का व्रत नहीं करता है और उसकी अवहेलना कर देता है, क्या होगा व्रत रखने थे, क्या होगी एकादशी, तो उसके अंदर से पाप खत्म नहीं होते। फिर ये एकादशी व्रत समस्त भोगों सुलक्षणा पत्नी योग्य पुत्र धन धान्य आरोग्य तथा जश देने वाला है। दैहिक और दैविक तापों का नाश करने वाला व्रत एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख
की कामना करने वालों को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु जन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप, भजन तथा कीर्तन करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृ पक्ष तथा पितृ पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, भगवान विष्णु के दूतों ने आगे कहा, समस्त एकादशी व्रतों को करते तथा माघ स्नान करने का सभी वर्णों और सभी धर्मों, स्त्री पुरुषों को अधिकार है। समान रूप से ये नहीं कि इस जाति को अधिकार नहीं है ना व्रत करने का। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम। कोई भी व्रत करे, और धर्मों के स्त्री पुरुषों को समान रूप से अधिकार है। इनमें आयु, आश्रम, लिंग और वर्ण संबंधी कोई भी भेद नहीं है। विधवा हो, सधवा हो, सूत्र पात्र का भी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रत को धारण करने वाला, माघ स्नान करने वाला, ये सभी मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं, पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतएव समस्त धर्म प्रेमियों को माघ का स्नान, एकादशियों का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी ही चाहिए। परसों को है एकादशी, अष्टाई कल 28, परसों का 30 एकादशी है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, वेदों पुराणों शास्त्रों ने गाई है। कई लोग इस करके नहीं रखते भी जिले उजमणी पैंदी तो बहुत खर्चा करना पैंदा, लेकिन भगवान ने कद कहा कि तुसी खर्चा करना। भगवान तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तो एक तुलसी का पत्ता भी मैंने अर्पण कर दो, मैं खुश हो जाता हूं। पुष्पम भाव से एक फूल भी दो, वो ही मुझे सभी कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो सिमरे मुझको, उसका बेड़ा पार है। बिना भाव से मैं कुछ लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे, वो ही मुझे सभी कार है। हरे कृष्ण। जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत नहीं करते और माघ मास में ना तो घर पर और ना तीर्थों में स्नान करते तथा दान भी नहीं करते, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं और मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातना प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य के ये लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्रत जरूर करे, स्नान, ध्यान, दान, धर्म तथा धर्म का अवश्य पालन करें। स्वर्ग सुख ईश्वर को कामना करने वालों के लिए चाहिए कि वे अन्न दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, भूमि दान, सुवर्ण दान, भूमि दान, फल दान, पुष्प दान, तेल दान, गुड़ दान इत्यादि का अवश्य दान करें। दान ना करने से परलोक में कुछ भी नहीं प्राप्त होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा तथा समर्थ के अनुसार
अवश्य ही दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकता, किंतु जो भी उसकी समर्थ है, किंतु फिर भी उन्हें अपने सीमित साधनों में से ही और अन्न जाल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर अन्य किसी कारण से दान करने से को कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं हो, तो जाचे का स्वागत मीठे वचनों से करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करने की शक्ति और समर्थ होने पर भी कृपणता के वशीभूत होकर दान नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति जो कुपात्रों को दान दे देते हैं, सुपात्रों को दान नहीं देते हैं, जो दान देने के योग्य नहीं है कि आपके दान का वो गलत प्रयोग करेंगे, उनको दान नहीं देना चाहिए, शुभ पात्रों को दान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कुपात्रों को दान दे देते हैं, नाना प्रकार के वो कष्टों को भोगते हैं, तो संकटों और चिंताओं से ग्रस्त होकर सदैव अशांत रहते हैं। अंत में विष्णु दूत ने कहा, हे वैश्यवर, तुम मुझसे अब अपनी किस शंका का समाधान कराना चाहते हो, अथवा और क्या सुनना चाहते हो, ये स्पष्ट रूप से कहो। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे